आइए हम पॉलिनोमियल्स में कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस करने से आपकी समझ बनती है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ही क्लियर होते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस करना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x square plus 5x plus k, right? Satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21/4. Find the value of k, right? ये जो पॉलिनोमियल में k की वैल्यू है ना, वही हमको निकालना है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है अल्फा और बीटा, मतलब उस पॉलिनोमियल के जो भी जीरोज़ होंगे वो इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, हम इसी में रख के हमको वैल्यूज़ निकालनी है k की। ठीक है, आइए पहले देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। तो गिवन में क्या है हमारे पास? गिवन हमारे पास px है। क्या है हमारे पास px? 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन है कि हमारे पास पॉलिनोमियल है। उसके बाद क्या हमारे पास एक रिलेशन दिया है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इंटू 21/4। ये हमारे पास गिवन है, राइट? अब हमें निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, के की वैल्यू निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे हम? पहले हम सभी जानते हैं कैसे अप्रोच करना है आपको इस क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिएगा अल्फ़ा बीटा दे रखा है कि रूट्स हैं। ठीक है, तो आप इसकी हमारे पास दो चीज़ें हैं, इन्हीं दोनों की हेल्प से हमारे क्वेश्चंस आएगा और क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि पॉलिनोमियल की हेल्प से हम अल्फ़ा और बीटा का रिलेशन निकालते हैं। हम जानते हैं, रिलेशन पढ़ चुके हैं, एक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और जीरोज़ का रिलेशन हमने पढ़ चुका है। जानते हैं ना, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड द जीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। हम जानते हैं क्या होता है। तो एक बार देखिएगा यहाँ पे हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ c/a। तो b क्या है इसमें? b देखिएगा, b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। जो ये b है, it's a coefficient of x and a is the coefficient of x square, right? और c is what? c is the constant. Here c is equal to k. हमें इस चीज़ को समझना होगा। ये रिलेशनशिप है between the coefficients and the zeros of a polynomial। ठीक है, तो हम पहले उसी रिलेशनशिप को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, since we know that, आप लिख सकते हैं we know that अल्फ़ा प्लस बीटा, या फिर आप चाहें तो पूरा डिटेल में लिख सकते हैं कि सम ऑफ दी रूट्स, या फिर जीरोज़ भी कर सकते हैं आप, एक ही चीज़ है। ठीक है, जीरोज़ इज इक्वल टू, दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, कर सकते हैं। तो -b/, क्या है हमारा? -b क्या है? इट्स 5 एंड a इज़ व्हाट? 2। ठीक है, माइनस। मेरी बात समझ में आ रही है? b क्या है और a क्या है? देखिएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है किसी पॉलिनोमियल का, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? हाईएस्ट 2 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन यही होता है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और जब इससे और इससे आप कंपेयर करेंगे तो आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 5। तो b इज व्हाट? -b/a देन 5/2। ओके ओके, नाउ द प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स हम जानते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज़। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जीरोज़ दिया है तो हम जीरोज़ ही मेंशन करेंगे। ओके, यहाँ पर आप कर सकते हैं दैट इज अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट? c/a। कोई दिक्कत नहीं। c इज व्हाट? c इज द कांस्टेंट एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देन इट विल बी क्या होगा? इट विल बी k/2। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो हमारे पास क्या है? हमारे पास मिला है अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास है। ठीक है, इसको आप डिटेल में लिख सकते हैं और एक स्टेप बढ़ाकर। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला? हमारे पास मिला अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5/2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा
इज इक्वल टू के बाई टू। ओके, नाउ अब हमें इस वैल्यूज़ में कुछ काम करना है। यहाँ से हमें ये मिल गई। अब हम ऐसा क्या करें कि इसमें करने से हमारा के की वैल्यू आ जाए। ठीक है, देखिएगा हमारे पास अब क्या है, सिंस वी हैव अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 21/4। ठीक है, अब देखिएगा एक चीज़, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जानते हैं। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तभी आप अल्फ़ा बीटा को यहाँ रख पाएंगे, तो ऐसे आप नहीं रख पाएंगे और नहीं आपकी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो हम इसलिए अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जानते हैं क्या होता है। थोड़ा यहाँ देखिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है समझिए थोड़ा सा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, राइट। देखिएगा, तो क्या हम इस इक्वेशन में बदल सकते हैं? क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं इस इक्वेशन में कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ जाए और आसानी से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रख के स्क्वायर करके हम ट्रांसफ़र वगैरह करके फिर आगे अप्रोच कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। देखिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। देखिएगा यहाँ पे एक अल्फ़ा बीटा है, हमको एक और अल्फ़ा बीटा मिल जाए तो 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा मेरी बात समझ में आ रही है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे एक अल्फ़ा बीटा है, हमें चाहिए 2 अल्फ़ा बीटा, तो मैं इसको 2 अल्फ़ा बीटा बना देता हूँ, कोई दिक्कत है? और उसी को घटा दूंगा, सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि हमारा इक्वेशन अनचेंज रहना चाहिए। आप एक इक्वेशन में आप कुछ ही जोड़िए कुछ भी घटाइए, उतना जोड़िए उतना घटाइए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा इक्वेशन सेम का सेम रहता है। ठीक है, अब देखिएगा इसको मिला के क्या होगा, देखिएगा ये होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, राइट, माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 21/4। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरी बात समझ में आ रही है कैसे आ रहा है ये? ठीक है, अब इसका क्या इसको हम लिख सकते हैं, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दिया माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा 21/4। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 80% ऑफ द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। जैसे आप यहाँ पहुँचते हैं ना, आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है क्योंकि आपकी चीज़ें सब दिखने लगती हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, आपको बस रखना है और आंसर निकालना है सब्स्टिट्यूट ट्रांसफ़र करके। वो इजी पार्ट है। एज ए क्लास स्टूडेंट 10th आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी हम करेंगे। ओके, कोई बात नहीं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा इज़ 5/2 माइनस 5/2। ओके, होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ व्हाट, k/2 इज़ k/2 21/4। कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करें क्या आएगा, 25/4 माइनस k/2 इम्प्लाइज है 21/4। कोई दिक्कत नहीं? अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफर ही तो करना है आपको। देखिएगा ये 4 है ना, इन दोनों के साथ ले आते हैं ना, लाते हैं। ठीक है, तो इसको उठा के उधर ले जाएंगे, इसको उठा के इधर लाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैं 1-2 स्टेप और बढ़ा सकता था, थोड़ा सा बोर्ड मेरा छोटा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए इसको हम इसको इधर ले जाए, राइट साइड ले जाएंगे। जब इसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, जब इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस होगा। मैं एक ही स्टेप पे कर रहा हूँ, मेरी बात समझिएगा, नहीं तो मैं कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये रफ वर्क में कर लेते हैं, समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, रफ वर्क समझिएगा, इस इक्वेशन में समझा रहा हूँ आपको। देखिएगा 21/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उधर इसको इधर, यानी कि 24 ये कर रहा हूँ माइनस का 21/4 इज इक्वल टू k/2। ये स्टेप समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, देखिएगा 24 ये है माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। ठीक है, आप एक स्टेप कर लेते हैं ना। ठीक है, माइनस 21/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 0। अब समझ में आ रहा है? मैंने इसको इधर लाया, इस साइड को इधर लाया। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट स्टेप में उधर ले जाऊंगा। 24 इसको माइनस 21/4 इज इक्वल टू k/2। ठीक है, बस समझ में आ रही है? डिनोमीटर बराबर है तो क्या हो जाएगा, 4/4, राइट। 4/4 इज इक्वल टू k/2। कोई दिक्कत? 4 से 4 कटेगा, जब ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2। बात समझ में आ रही है? सेम चीज़
वही प्रोसेस हम यहाँ करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा कर लेते हैं कि 21/4 इज इक्वल टू k/2 implies that k is equal to 2 आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें दो ही चीज़ें समझना था इस क्वेश्चन में, बता दूं आपको, एक बार रिकैप करा दूं। इसका चेंज करना इस रूप में, इस फॉर्म में इसको ये लिखना इम्पोर्टेंट था। इसका ये समझना इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये वाला ऐसे कैसे आ रहा है ये बहुत ज़रूरी है। बाकी ट्रांसफ़र है, आप कर लेंगे उसको। मुझे लगता है आपको ये और ये यदि आप समझ गए इस दोनों का रिलेशन, तो मुझे लगता है आ जाएगा। इसी के लिए मैंने ये उधर समझाया है कि कैसे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसी आपकी जो सोचने की पावर है ना वो बढ़ता है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है, आपकी एनालिसिस बढ़ता है आपका। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन और आएंगे, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और करेंगे हम। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा समझ में आती हैं। एक ही क्वेश्चन को बार बार लगाइए। जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं आप उसी क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, ज़्यादा क्वेश्चंस करने के चक्कर में ना पड़िए। प्रैक्टिस ज़रूरी है, बट हम जो क्वेश्चंस जानते हैं उनका अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, देखिए हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल sum of whose zeros is 8 and their product is 12. Okay, find the zeros. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें दो चीज़ें पूछा है। पहले बोला है कि आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए जिसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट दिया है। ये तो बहुत आसान है। ठीक है, हम जानते भी होंगे कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या था, इफ़ सम ऑफ जीरो, जो गिवन है ऊपर लिखता है। ठीक है, गिवन इज व्हाट, सम ऑफ जीरोस, sum of zeros, that is alpha plus beta is what, 8 and product of zeros क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा इज 12। ठीक है, तो हम जानते हैं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है। यदि किसी का अल्फ़ा बीटा दिया है, सम दिया है, तो कैसे निकालते हैं हम, इसका इक्वेशन होता है, क्या होता है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। ठीक है, यदि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होगा तो। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर सीधा सीधा रखना है आपको, दिया है 8 माइनस 8 एक्स 12, तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल तो आ गया। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आ गया। अब बोल रहा है कि फाइंड देयर जीरोस। अब देखिएगा, अब जीरोस निकालना है। हमारे पास तो ये है, हमारे पास ये है, समझिएगा चीज़ को। हमारे पास सम है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा है और उसका प्रोडक्ट है। अब कैसे हम निकालेंगे, सेपरेटली कैसे निकालेंगे हम, देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। देखिएगा, इसको आप तभी निकाल पाएंगे ना, थोड़ा समझाता हूँ मैं। देखिए, a प्लस बी हमारे पास दिया है यदि, और ए बी दिया है हमारे पास, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू तभी निकाल पाएंगे क्लियरली जब हम इसका निगेटिव हमारे पास हो। जब ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो इन दोनों को ऐड करके, जिसका मान लीजिए सपोज़ हमारे पास इसकी वैल्यू 4 आ गई, सपोज़।
ठीक है। तो हमारे पास a प्लस बी क्या है 8, दोनों को जोड़ेंगे 2a = 12 एंड a = 6। मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा मैंने फास्ट किया है, बट मेरा बस इतना करने का मतलब कि यदि आपके पास सम है तो उसका डिफरेंस यदि निकाल लेते हैं आप, किसी दो नंबर्स के आपके पास सम है और यदि इसका आप डिफरेंस निकाल लेते हैं तो वो उनका मतलब इंडिविजुअल वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप। मेरे पास इतना कहने का मतलब है। तो आपके पास सम है, प्रोडक्ट है, अब इसका डिफरेंस निकालेंगे आप, तो कैसे निकालेंगे आप बताइए? मैं बताता हूँ। एक फार्मूला है, अलजेब्रा का एक फार्मूला है, उसको हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। हम क्या बनाएंगे देखिएगा, हम अल्फ़ा माइनस बीटा निकालेंगे, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको देखिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा माने इसका स्क्वायर करना कितना आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आएगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। हमारे पास है क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा है, ठीक है। अब देखिएगा एक चीज़ और यहाँ पे समझिएगा रफ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा होगा। क्या हम इस इक्वेशन को उस इक्वेशन में बदल सकते हैं? क्या हम अल्फ़ा प्लस बीटा में ला सकते हैं? सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्या हम अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में इसको बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। क्या देखिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हमारे पास है ऑलरेडी। यदि इसमें मैं 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ दूँ और 2 अल्फ़ा बीटा घटा दूँ तो कोई दिक्कत? इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, प्लस अल्फ़ा बीटा जोड़ा था और माइनस अल्फ़ा बीटा जोड़ा किया था। और यहाँ हमारे क्वेश्चन के रिक्वायर्ड के अनुसार क्या करना है कि हमें 2 जोड़ना है और उसी को 2 घटाना है। कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। अब देखिएगा, हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए, तो हमारे पास ये है और ये आ गया। तो देखिए हमारे पास क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये मिल क्या हो जाएगा, माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। अब देखिएगा यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, हमारा एक फार्मूला बनता है। क्या बनता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। मेरी बात समझ में आई? मतलब यदि आप चाहें तो आप ये याद कर सकते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। यदि आप याद करना चाहें तो ये रख सकते हैं, बट कैसे आया है ये चीज़, ये जानना भी ज़रूरी है। जब आप मालूम करते हैं चीज़ें कैसे आई हैं, कैसे इसका प्रोसेस क्या है, तो आप याद करने की जरूरत नहीं पड़ता, आप खुद भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना कहने का मेरा मतलब है। तो देखिएगा हमारे पास क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो मैं थोड़ा इसको मैं मिटाऊंगा क्योंकि थोड़ा मेरा ब्लैक बोर्ड मेरा छोटा है, ठीक है। देखिएगा एक मिनट, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, डायरेक्ट मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिखूँगा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। मेरी बात समझ में आई? ये कैसे आया था, समझ आया ना? मैंने जो तोड़ा था 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ा, फिर घटाया, फिर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमारे पास, अब देखिए क्या है ना हमारे पास 8। अब देखिए माइनस 4 × 12 है अल्फ़ा बीटा, क्या हो जाएगा 64 माइनस 48। कितना होगा, 64 में से 48 जाएगा कितना होगा, 2 इधर 16 इधर 14 इधर 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। अल्फ़ा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, √16, तो क्या हो जाएगा 4। देखिए मैं ऐसे ही बोला था, 4 आ ही गया है, ठीक है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ 4, नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 8। देखिएगा ये क्वेश्चन थर्ड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, 8 है, और अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ व्हाट, 4। यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू, गिवन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गिवन, ठीक है। अब आप इसको कर लीजिए, 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 12, अल्फ़ा इज 6 होगा, तो इसे डिवाइड करेंगे 6 आएगा। अब 6 आएगा तो बीटा कितना हो जाएगा आपका, बताइए। 6 आ गया, 6 इज अल्फ़ा, देन बीटा इज व्हाट, 2। तो हमारा क्या आया, फाइंड द जीरोस, तो जीरोस क्या हो गया हमारे, देयरफॉर जीरोस इज इक्वल टू 6, 2, ठीक है। क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए, समझ में आएगा, ठीक है। और जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।